हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि इनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर। देखते हैं क्या आता है इनकी करंट फीलिंग्स में। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द टावर, Ace of Wands, King of Swords, the Sun एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके रातों की नींदें खो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है अपने द्वारा की गई गलतियों का। यहाँ पर आपको मूव ऑन होता देखकर कि आप अपनी लाइफ के मालिक बन गए हैं। अपनी लाइफ को आप खुद ही डील कर रहे हैं, खुद ही दिशा दे रहे हैं और इनको आपने इनके हाल पर छोड़ दिया है। तो आपका ये जो रूप है आगे बढ़ने वाला, आपकी उन्नति को देखकर इनके रातों की नींद उड़ी हुई है, हाथ पैर फूल रहे हैं इनके। यहाँ पर इनको ये लगता है कि आपने जो इनसे पीठ फेरी, तो जब इन्होंने आपसे पीठ फेरी थी वो बहुत ईगो में फेरी थी, ठीक है ना, कि आप इनके पास लौट कर आओगे, कहाँ जाओगे। लेकिन आपने जब पीठ फेरी तो आपने कोई बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया, बहुत ज़्यादा कोई दिखावा नहीं किया, बस आप चुपके से मूव ऑन हो गए अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। यहाँ पर इनको रह रह कर वो जो रिश्ता टूटा वो वाला मोमेंट इनको बार बार याद आता रहा कि कैसे ये रिश्ता एक टॉक्सिक वे में ख़त्म हुआ और बहुत जल्दबाजी इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने में की। यहाँ पर जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो आप बिल्कुल अवाक रह गए, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गए। लेकिन आपके पास आगे का जीवन खड़ा था सामने और ये चिंतन था आपके सामने। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि एकदम झटका देकर आपको छोड़ दिया और आपके पास अकेली सुनी ज़िंदगी थी, उसको आप कैसे बनाएं, सब कुछ बिखरा बिखरा था। उसके बाद भी आपने इस ज़िंदगी को समेटा है और ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि मैं अपने ईगो में रह गया, ठीक है, अपनी नोक पे, अपनी चाकू की नोक पे, तलवार की नोक पे रखने की कोशिश करता रहा या करती रही, लेकिन रिश्ता हाथ से फिसल गया। जो भी ये टॉक्सिसिटी थी, अगर ये आपसे मैरिड थे तो आपने इसके बावजूद भी, इस ट्रॉमा के बावजूद भी अपने बच्चों को लेकर अलग हो गए और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आप खुश हैं। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज इनके पास अपनी मूर्खताओं के साथ जीने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बचकाने व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर कार्ड बता रही है। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन है वो ऐसा जीवन है कि इसकी बागडोर आपके हाथ में है और आजकल आप ऐसे हो गए हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी वर्थ को समझने लगे हैं। इनको समझ में आ गया है कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज आपके पास इतने संसाधन हैं, इतनी सामर्थ्य है कि इस व्यक्ति का ये घमंड कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फीमेल थी तो भी बहुत घमंड था, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ना केवल आपने अपना अस्तित्व मनवाया है, प्रूफ किया है, बल्कि अस्तित्व तो गया पीछे, आपने अस्तित्व से बढ़कर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अकेले करके दिखाया है। अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ली है और इस दौरान आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना, अपना पथ चुना है, जो लॉयल्टी है उससे चुना है और
आपने जो सामर्थ्य अर्जित की है वो ईश्वर की कृपा से अर्जित की है, किसी ने खैरात में आपको नहीं दी है। तो इनको लगता है कि मेरे एहसान तले मैं जो दबा रहा था, एक्चुअली उसे मेरे एहसानों की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत सक्षम है। तो अच्छी तरह से आपने इनको मज़ा तो चखा दिया है। यहाँ पे ये पर्सन आप में और किसी और व्यक्ति में बैलेंस करने की योजना बनाते रहे, पास्ट में सोचते रहे कि मैं बैलेंस करने के चक्कर में था या चक्कर में थी एक थर्ड पार्टी को और मेरे पर्सन को। और यहाँ पर मेरे मन में अपनी मतलब खुद की बेईमानियों को ये याद कर रहे हैं कि किसी और के साथ जगल कर रहे हैं, ये बात आपको पता ना चले। देखिए मैंने कहा और डिवाइन ने कार्ड दे दिया है। ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, किसी और के साथ आपको जगल कर रहे थे, धोखे में रख रहे थे आपके इनोसेंट नेचर की वजह से आपको। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाकर इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। ये व्यक्ति शातिर है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ठीक है, शातिर है। आज भी ये दो रास्तों का सवार है, ये सवार हैं, ये इनको समझ में नहीं आता ये क्या करें ज़िंदगी में। जहाँ है वहाँ कभी ये खुश नहीं रहते, आपके साथ थे वहाँ भी सब गड़बड़ करके रखी थी, अभी यहाँ थर्ड पार्टी में है वहाँ भी गड़बड़ करके रखी है, अब आपके पास आना चाहते हैं। ये व्यक्ति शातिर है और हमेशा नए ऑप्शंस की तलाश में ही रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अपने से एक विशेष बात व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, अपने से कम उम्र के लोगों के प्रति ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनोसेंस इनको अट्रैक्ट करता है और खुद जो है शातिर है, ठीक है ना। तो इनोसेंट लोगों को ये ढूंढते हैं अपने चंगुल में फंसाने के लिए। बुरा मत मानिएगा, आपके पर्सन है, लेकिन जो बात आई है मैं बता रही हूँ। लेकिन जीवन जो है वहीं का वहीं रहता है, ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। पहले भी बोझिल ज़िंदगी थी, आज भी बोझिल ज़िंदगी है। जो चाह रहे हैं वो पास में ही है, हीरा जो है पास में ही है, कस्तूरी पास में ही है, ठीक है ना। खोजते कहीं और है और ज़िंदगी को कचरा बना लेते हैं। तो इनको लगता है बहुत बोझिल है मेरा जीवन, कुछ भी नहीं पाया मैंने, ठीक है। और आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, समर्थ हैं, और इतने ज़्यादा समर्थ हैं कि अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की। आपकी सफलता, आपकी उपलब्धियों को देखकर, आपकी उपलब्धि ये है कि आप हाथ भी हिलाते हैं ना तो पीछे की हवाएं आपके अनुसार चलती हैं। मतलब समय जो है आपने अपने अनुसार कर लिया है, अपनी सामर्थ्य से किया है, किसी ने आपको सहयोग नहीं किया है इसमें, खासकर इस व्यक्ति ने तो किया ही नहीं है। तो इसका जो ईगो कि मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, ये ईगो आपने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। और इनके जो है हाथ पैर फूल रहे हैं आपकी ये स्ट्रेंथ देखकर, डरते हैं आपसे, शर्मिंदगी होती है इनको आपके पास आने से, और समझ में नहीं आता कि आखिर आपसे बात भी की जाए तो किस टॉपिक पे की जाए, किस मुंह से की जाए, है ना। लेकिन ये है कि एक व्यक्तित्व होता है ना, पीछे मुड़ मुड़ के दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का, वो इनका आज भी है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं ये निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो कुछ भी ये चल रहा है, इसमें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ हमको गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। Pent up anger. You have unresolved feelings from your past that make you resentful towards other. आपके जो जीवन में पुराने जो कड़वे अनुभव हुए हैं लोगों को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर, इसके परिवार को लेकर, वो सब जो चीज़ें हैं उसके प्रति जो गुस्सा है वो सही समय पर आपका निकल नहीं पाया। तो वो जो है ना जख्म बनकर आपके हृदय में दबा हुआ है। और आपको क्या करना चाहिए, ये जो अनरिजॉल्व फीलिंग्स हैं आपकी, इनको आप इनको आप हील करने की तरफ आगे बढ़ें जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। और इसीलिए आपको दूसरों के प्रति संदेह होता है, दूसरों के प्रति आप उतना खुल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये एंगर जो आपका है इसको आप हील कीजिए। इसके लिए कई थेरेपीज़ हैं, आप तकिया पीट सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से अकेले कमरे में चिल्ला के अपने आप को हील कर सकते हैं। काफ़ी थेरेपीज़ हैं, आप यूट्यूब पे भी एंगर हीलिंग थेरेपीज़ को देख सकते हैं। बीइंग
guarded. You are lonely because you are so aloof. Trust others and let them into your heart. ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा गार्डेड हो चुके हैं, अकेले हैं, और यहाँ पर आपको चूँकि पास्ट में इतना हर्ट किया गया कि आपको किसी पे विश्वास नहीं रहा, तो ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों पर यकीन करना और उनको अपने जीवन में और दिल में सोच समझ कर ही सही थोड़ा स्पेस देना की शुरुआत कीजिए। थोड़ा ओपन अप हुइए। नॉट कंपैटिबल। यू डोंट रियली बिलीव देयर इज़ अ मैच फॉर यू। हैव एन ओपन माइंड। ठीक है? ये डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि आपके मैच का कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है, जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग है, तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। ओपन माइंड आपको होना पड़ेगा। 2 कार्ड और निकालूँगी। बीइंग अ विक्टिम, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ, बट यू कैन चेंज व्हेनेवर यू वांट। ये कह रहे हैं कि विक्टिम मेंटालिटी से कि मेरे साथ गलत हो गया है, तो अब मैं किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, उससे आपको हील होना पड़ेगा। और आप लव लाइफ को चेंज करने में हेल्पलेस महसूस करते हैं, पर आप जब चाहें इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जिस पल आप चाहें इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। नॉट बीइंग यू, you are trying to project a perfect image, but it's not really you. Be yourself। ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको किसी कमी का आरोप लगाकर रिजेक्ट किया है, ठीक है ना? तो आप वो व्यक्ति जैसा चाह रहा था वैसी अपनी छवि को बनाने की कोशिश मत कीजिए। किसी भी छवि को, परफेक्ट इमेज को किसी और के माइंड में जो उसने सोची है आपकी एक परफेक्ट इमेज, उसको खुद में ढालने के लिए आप अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। ठीक है ना? खुद पर उस व्यक्ति की परफेक्ट इमेज खुद पर प्रोजेक्ट मत कीजिए। ठीक है ना? उसके जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, उसकी इच्छाओं के अनुसार बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका नेचुरल व्यक्तित्व है, सहज व्यक्तित्व है, उसमें आप रहिए, तभी आप सुख से रह पाएंगे। तो डिवाइन ने बहुत ही परफेक्ट मैसेजेस आज दिए हमको। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, और लाइफ में आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए भी डिवाइन ने हमको मैसेजेस दिए हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।